मीरा भाईंदर महानगर पालिका से संबंधित विविध समस्याओं को लेकर आज शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक मीरा भाईंदर कमिश्नर विजय राठौड़ से मिले और उन्होंने मीरा भाईंदर शहर से संबंधित कई समस्याओं पर चर्चा की। तो इस संदर्भ में हमने विधायक प्रताप सरनाईक जी से बात की, तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा इस बारे में। सबसे पहले तो मीरा भाईंदर शहर में जो क्वारंटाइन सेंटर है उसमें जो रेप हो गई थी, उसके बाद में महानगर पालिका के कमिश्नर के नाते आपने क्या कार्रवाई की उसकी मालूमात मैंने की। साथ ही में कुछ न्यूज़ चैनल में न्यूज़ आई थी कि गांजा अफीम भी कुछ जगह पे मिला है, उसके बारे में भी मैंने उनके पास नापसंदी व्यक्त की। और साथ ही में मीरा भाईंदर शहर में जो डेथ रेट बढ़ रहा है उसके ऊपर अगर काबू रखना है तो ये डेथ रेट जो है वो कम करने के लिए हमें आईसीयू बेड और साथ ही में जो वेंटिलेटर है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा बंदोबस्त करना चाहिए, ऐसा मैंने कहा। और मुझे गर्व है कि उन्होंने ये सभी बातों के ऊपर ध्यान दिया और तुरंत ही 40 आईसीयू और 20 वेंटिलेटर की सुविधा अगले हफ्ते में शुरुआत हम करेंगे मीरा भाईंदर महानगर पालिका की ओर से, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। तो आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता होने के बाद मीरा भाईंदर शहर में जो डेथ रेट है वो कम हो जाएगा, ये मुझे उन्होंने आश्वासन दिया है। परिवहन में पूरे मीरा भाईंदर शहर के लोगों को वो जो ठेकेदार है उसने अपने में आटे में ले लिया है, वो जो कहता है वही हिसाब से करना चाहिए, ऐसा उसका कहना है। मगर मैंने कमिश्नर साहब को क्लियर किया है कि अभी जैसे ठाणे कॉरपोरेशन अपनी परिवहन सेवा खुद चलाती है उसी तरह से मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने अपनी परिवहन सेवा चालू करनी चाहिए। और जो भी बेचारे कामगार हैं जिनका अभी तक पैसा अगर ठेकेदार ने नहीं दिया रहेगा तो वो पैसा महानगर पालिका ने क्लियर करना चाहिए। गरीबों का पैसा है, वो किसी भी हालत में उनको उसका फ़ायदा होना चाहिए। दूसरी बात ऐसी है कि उत्तर के हमारे जो लोग हैं, जो मच्छीमार लोग हैं, वो बहुत लंबे रहते हैं क्योंकि शहर से बहुत दूरी पे रहते हैं। तो पहले एसटी महामंडल की बसेस वहाँ पे जाती आती थी, मगर अभी ये पीरियड में वो एसटी महामंडल की बसेस वहाँ पे बंद की गई है। मैंने तुरंत कमिश्नर साहब को भी कहा है, मगर राज्य के परिवहन मंत्री आदरणीय अनिल परब साहब को फ़ोन लगाया, कमिश्नर साहब ने उनसे बात की और उन्होंने वो परिवहन की वो एसटी की सेवा जो है वो अगले हफ्ते से चालू करने की जो हमारी मांग है वो पूरी कर दी और वो एसटी की सेवा तुरंत चालू हो जाएगी। सर नहीं, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर के जनता को अगर 50% या 100% अगर वो टैक्स में सहूलत दे दी तो महाराष्ट्र के सभी लोगों को सहूलत वो देनी पड़ेगी। 12 करोड़ जनता को वो सहूलत देनी पड़ेगी और एक कॉरपोरेशन के लिए गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन लेंगी नहीं, जो डिसीजन लेगी वो पूरे महाराष्ट्र के लिए लेगी। इसलिए महाराष्ट्र शासन की ओर से तो वैसा कुछ भी नहीं होगा। महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, उन्होंने यहीं पे वो प्रशासन के ऊपर दबाव लाके मंजूर करना चाहिए था। अभी शासन के पास गया तो शासन तो ना ही बोलने वाला है, हमें पता है। इसलिए हमारे कुछ नेता लोग मीरा भाईंदर शहर के कल पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब के पास गए थे, उनको लेटर दे दिया कि 50% की सहूलत है वो माफ़ की जाए। मैं कल शिंदे साहब से मंत्रालय में मिला उस बारे में, उन्होंने कहा कोई भी मेरे पास जो लेटर लेके आते तो उनका लेटर तो मुझे देना ही पड़ता है, लेना ही पड़ता है। उन्होंने वो लेटर दिया, सामने वाले ने वीडियो में और व्हाट्सएप पे वो मैसेज वायरल कर दिया, यानी मेरी जिम्मेदारी ख़त्म, मैंने तो लेटर दे दिया। तो अभी ये शासन के ऊपर बॉल है, मगर शासन पूरे महाराष्ट्र का है, मीरा भाईंदर शहर का नहीं है। एकनाथ शिंदे साहब को भी ये अगर टैक्स माफ़ करना है तो उनको महाराष्ट्र के लिए करना पड़ेगा और शासन हर चीज़ पे माफ़ी नहीं चाहेगी, नहीं तो शासन चलेगा ही नहीं। इसलिए जानबूझकर राजनीति करके ये भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ की सत्ता है उन्होंने राजनीति करके मीरा भाईंदर शहर के लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश की है। उनको कुछ ना कुछ इसमें राजनीति लानी है, इसलिए उन्होंने ये काम किया है। सर आपने सैनिक सिक्योरिटी का काशीमीरा में जितने भी अवैध लॉजिंग बोर्डिंग बाहर रहे उसको तोड़ा जाए, थोड़ा कार्रवाई की जाए, लेकिन सर ये तो बरसों से है, अभी इसकी जरूरत क्या पड़ी? नहीं, देखिए ये मैंने ये कहा है कि कोरोना कार्यकाल में जिन लोगों ने ये जो लॉजेस बढ़ाए बरसों से है, ये मैं भी जानता हूँ,
जिस वक्त कार्रवाई करने की प्रशासन ने कोशिश की है तो प्रशासन के ऊपर दबाव डाल के राजनेताओं का, और साथ ही में कहीं पे अर्थ कारण करके उन्होंने वो कार्रवाई रोक दी है। मगर ये कोरोना काल में उन्होंने जिन्होंने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन किया उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने 2 अक्टूबर तक का टाइम दिया है। 2 अक्टूबर के ऊपर तक अगर मीरा भाईंदर शहर के कोरोना काल में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन किए हैं और साथ ही में लॉजिंग और बोर्डिंग गलत तरीके से चलाते हैं, यहाँ पे व्यवसाय करते हैं, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कमला बिल जैसी अगर दुर्घटना घटी और वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी वहाँ पे पहुँचेगी नहीं, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मेरा मत है। सर, आपने सैनिक सिक्योरिटी का ठेका रद्द करने की मांग की थी, इस संदर्भ में अभी क्या कार्रवाई हो रही है? नहीं, सैनिक सिक्योरिटी का ठेका तो रद्द करने का आयुक्त ने घोषणा ही की है, तो वो तो रद्द होगा ही होगा। मगर सैनिक सिक्योरिटी का ठेका रद्द होने से काम नहीं होता है। तो आखिर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, ये बाकी की है सिक्योरिटी तो कॉरपोरेशन के लोगों को चाहिए। इसलिए मैंने ये कहा था कि भांडुप की जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी को मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन ने रखना चाहिए तुरंत। कि सैनिक सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड का ठेका तुरंत रद्द किया जाए और सिटी अलायंस कंपनी का भी ठेका तुरंत रद्द किया जाए। पांडे जी, लेकिन हर बार आरोप लगते हैं, सब राजनीतिक पार्टियों द्वारा मांग की जाती है सैनिक सिक्योरिटी के ठेका रद्द करने की, लेकिन कुछ दिनों बाद वो मामला फिर से दबाया जाता है। ऐसा इतिहास रहा है। इसके पहले भी सैनिक सिक्योरिटी के द्वारा कई सारे गलत कार्य किए गए हैं, उसके बावजूद भी आज तक उसको ठेका तो रद्द नहीं हुआ, लेकिन और नए ठेके दिए गए हैं। तो क्या इस बार भी इसी तरह मामला गरमाया जाएगा और उसके बाद कुछ दिनों बाद वो मामला फिर से दबाया जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक सैनिक सिक्योरिटी का विषय है तो मुझे मेरे सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि इसके पीछे भाजपा का एक जो इस वक्त अपने आप को संन्यास लिए हुआ नेता कहते हैं, स्वयंभू नेता है, ये उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उनका पेट बहुत बड़ा है। और मीरा भाईंदर शहर में जो टक्केवारी का विषय चला, आज 23-23 टक्का, 25-25 टक्का, 30-30 टक्का एक ठेका के पीछे लेना, ये इसकी शुरुआत इन्हीं महाशय ने की थी और इन्हीं महाशय का इसके पीछे पूरा हाथ है। और भले आप किसका भी हाथ हो, शिवसेना आप चुप नहीं बैठेगी। अब हम हमारे शिवसेना स्टाइल में इसका जवाब देंगे, और अगर आयुक्त महोदय ने सैनिक सिक्योरिटी का ठेका रद्द नहीं किया, शिवसेना रास्ते पर उतरकर अपने स्टाइल में हम जवाब देंगे। तो मुख्य मुद्दा था हमारा एसटी जो है, जो उत्तर एरिया में अभी जो बसेस वेस्ट का जो है परिवहन का जो दिक्कत है मीरा भाईंदर महानगर पालिका का, तो उत्तन और राई मुर्दा के लोग जो है यहाँ भाईंदर में या बॉम्बे जाने के लिए उनको बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो मुख्य मुद्दा वो था कि एसटी का जो आवागमन है वो चालू करने के लिए परिवहन मंत्री को जो है हमारे आमदार प्रताप सरनाईक साहब ने जो है बात किया जो है, और उन्होंने कमिश्नर साहब से भी बात करा के दिया। तो हमारे परिवहन मंत्री जी का तुरंत आश्वासन आया कि आज या कल से ही जो है एसटी सेवा जो है चालू करेंगे। और बाकी जो यहाँ का जो मुद्दा है, सारे विषयों पे जो है प्रताप सरनाईक साहब ने अलग अलग तरीके से अपनी मागणी रखी जो है कमिश्नर साहब के सामने जो है। कोरोना काळ जेव्हापासून चालू झाला तेव्हापासून परिवहन सेवा पूर्णपणे बंद झाली, परंतु जेव्हा अनलॉक परत चालू झाल्यानंतर परिवहन सेवा सुरू होणे गरजेचं होतं, कारण जे इसेन्शियल सेवा आहेत, कमोडिटी आहेत, त्यांच्यासाठी परिवहन सेवा अत्यंत गरजेची आहे। कारण उत्तनपासून भाईंदर किंवा उत्तनपासून मनोरीला जाण्यासाठी जी रिक्षा चालक आहे ते मोठ्या प्रमाणात लूट करत आहेत। तर त्यासाठी आम्ही पहिल्या दिवसापासून अनलॉक झाल्यापासून आम्ही आयुक्तांना मागणी केलेली आहे की परिवहन सेवा चालू व्हावी, परंतु 5 दिवस फक्त परिवहन सेवा चालू झाल्यानंतर त्यांचे पगार, युनियनचा लफडी ह्यामुळे प्रशासन आणि ठेकेदार याच्यामध्ये कोणताही ताळमेळ नसल्यामुळे लोकांना खूप मोठ्या हालाकीच्या परिस्थितीतून जावं लागतं। कारण उत्तन ते भाईंदर प्रवास करायचा म्हणजे 50 ते 80 रुपये एका ग्राहकाला द्यावे लागतात आणि त्याच्यानंतर पुढचा प्रवास मुंबईचा, तर एका दिवशी जवळजवळ 250 ते 300 रुपये जर माणूस खर्च करून जात असेल आणि त्याच्यात पगार समजा 7 ते 8 हजार रुपये असेल तर त्या लोकांनी करायचं कसं? शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक और शिवसेना के नगर सेवक तथा पदाधिकारियों ने जो मांगे मनपा आयुक्त डॉक्टर शिवाजी राठौड़ के सामने रखी, उन सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन मनपा आयुक्त ने दिया है। लेकिन इस पर अब महानगर पालिका प्रशासन कब तक निर्णय लेती है और मीरा भाईंदर शहर वासियों को
इन सभी मुद्दों पर कब तक राहत मिल पाती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।